Hare Nama eva kevalam, kalo nasteva 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 gatiranyata. Hare Nama eva kevalam, kalo nasteva 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 gatiranyata. हरे कृष्णा। सभी को परम पूज्य गुरु महाराज श्रील प्रभुपाद को प्रणाम करके हम आज का मेरा शुद्धिकरण का प्रयत्न चालू करते हैं। आज हम लोग देख रहे हैं स्कंद दूसरा का अध्याय 9 श्लोक संख्या 28। तो हम लोग शुरू करते हैं। इसके पहले हम लोग प्रणाम मंत्र ले लेते। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनीति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो आज का श्लोक हम लोग शुरू करते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वती व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्टकी। तो श्लोक इस प्रकार है। क्रीडसी अमोघ संकल्प ऊर्णना भीर्य थोर्णुते, तथा तद्विषयां देहि मनीषां मयि माधव। क्रीडसी अमोघ संकल्प ऊर्णनाभिर्यथोर्णुते, तथा तद्विषयां देहि मनीषां मयि माधव। ट्रांसलेशन इस प्रकार है। हिंदी में ट्रांसलेशन पढ़ लेते हैं। हे माधव, मुझे उन सबके विषय में दार्शनिक विधि से बताए। आप मकड़ी के समान खेल करने वाले हैं, जो अपनी ही शक्ति से अपने को ढक लेती है। आपका संकल्प अचूक है। Translation by Srila Prabhupada in English. Jai Srila Prabhupada. O master of all energies, please tell me philosophically all about them. You play like a spider that covers itself by its own energy, and your determination is infallible. Purport by Srila Prabhupada. Jai Srila Prabhupada. By the inconceivable energy of the Lord, every creative element has its own potencies, known as the potency of the element, potency of the knowledge, and potency of different actions and reactions. By a combination of such potencies of the Lord, there is the manifestation of creation, maintenance, and annihilation in due course of time, and by different agents like Brahma, Vishnu, and Maheshwara. Brahma creates, Vishnu maintains, and Lord Shiva destroys. But all such agents and creative energies are emanations from the Lord, and as such, there is nothing except the Lord, or the one supreme source of different diversities. The exact example is the spider and spider's web. The web is created by the spider and it is maintained by the spider. And as soon as the spider likes, the whole thing is wound up within the spider. The spider is covered within the web. If an insignificant spider is so powerful as to act according to its will, why can't the supreme being act by his supreme will
in the creation, maintenance, and destruction of the cosmic manifestations. By the grace of the Lord, a devotee like Brahma or one in his chain of disciplic succession can understand the almighty personality of Godhead, eternally engaged in his transcendental pastimes in the region of different energies. Hare Krishna. तो आज के श्लोक में जो ब्रह्मा जी भगवान के सामने मतलब क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि आप किस तरीके से, मतलब फिलोसॉफिकली के तात्विक तरीके से मुझे बता दो कि आप मतलब मकड़ी की समान हो, आप सब कुछ क्रिएट करते हो लेकिन आप सबसे दूर हो, आप आपके वजह से सब कुछ है और आप सभी में हो लेकिन आप किसी में अटके हुए नहीं हो। जैसे हम लोग देखते हैं कि मकड़ी जो है, मकड़ी के जाल में मकड़ी कभी खुद नहीं फंसती लेकिन दूसरा कोई भी जाके तुरंत फंस जाता है। तो मतलब भगवान की ही ये जो पूरी शक्ति है, भगवान उस शक्ति से बंधित नहीं है, लेकिन ये जो शक्ति है भगवान से उत्पन्न हो गई है। आज हम लोग मतलब थोड़े से अगर पीछे गए तो हम लोग ने देखा था कि श्लोक संख्या 11 में इस टाइप का जो डिस्कशन हो गया था कि ब्रह्मा जी ने जो ये जो यूनिवर्स है उस यूनिवर्स को ढक दिया था अज्ञान से। तो ये 5 बोलते ना, 5 की अज्ञान वृत्ति बोलते हैं, वो 5 लेयर्स थे, उससे ढक दिया था। तो एक जो है वो तम है, फॉरगेटफुलनेस ऑफ हु यू आर, मतलब हम क्या है उसकी हमें जानकारी नहीं है। दूसरा है मोह। मोह में क्या है कि ये हम लोग को जो जानकारी हमारे बारे में वो गलत है, मिसअंडरस्टैंडिंग। मतलब जो हम लोग सोच रहे हैं कि मैं हूं वो एक्चुअली मैं नहीं हूं। मतलब हम लोग तो तम मतलब हम लोग जानते नहीं कि हम आत्मा है करके। और मोह में हम लोग क्या जानते हैं, हम लोग शरीर में खुद को समझ ले कि हम लोग शरीर है, जब हम लोग आत्मा है, लेकिन हम लोग गलत तरीके से खुद को सोचते हैं कि हम शरीर है। फिर महामोह, तो महामोह में क्या बोलते हैं, इन द रिलेशन टू द बॉडी सेइंग दे आर माइंड, मतलब हमारा जो भी इस पर्टिकुलर दुनिया में जो भी है जो हमारे शरीर से संबंधित है वो हम लोग सोचते हैं कि वो मेरा है करके। हम लोग आत्मा से संबंधित, क्योंकि हम लोग आत्मा है, मैं खुद आत्मा हूँ ये मैं जानता नहीं हूँ, मैं जानता हूँ कि मैं शरीर हूँ, तो उसके लिए शरीर से जो भी संबंधित चीजें है वो मुझे लगते है वो मेरी है। फिर उसके ऊपर चौथा जो है तमिश्र है। तो तमिश्र में क्या है, फियर ऑफ दिस थिंग्स गोइंग अवे फ्रॉम मी, मतलब ये जो मेरी चीज है जो मैं समझता हूँ मेरी है वो मेरे से अगर दूर चली जाए तो होने वाला उससे उसका डर। और अंधतामिश्र जो 5वां है वो फियर ऑफ डेथ, दैट विल टेक अवे ऑल द थिंग्स व्हिच बिलोंग टू मी। तो मतलब वो तो एक फाइनल जो है कि मृत्यु के बाद मतलब मेरा शरीर खत्म हो जाएगा, मैं खुद को शरीर समझता हूँ, तो उसके लिए क्या होगा कि मैं जब मर जाऊंगा तो ये सब चीज जो मेरी समझ के जो मैं समझ रहा था कि ये मेरी, ये सब चली जाएंगी। तो ये 5 चीजों से हम लोग ढक चुके हैं और ये 5 चीजें हम हमारे एक्चुअली पूरे हमारे इस पे कार्य कर रही है। जैसे कि हम लोग देखते हैं कि सात्विक, राजसिक, तामसिक तो हम पे कार्य कर ही रही है, लेकिन हम लोग इस 5 जो अंध अज्ञान वृत्ति से हम लोग जो घिरे हुए हैं उसकी वजह से हमारी बुद्धिमत्ता पूरी तरह से ढकी हुई है। हम सोच ही नहीं पाते, मतलब हमारी लेवल वो सोचने पे जाती नहीं है कि हम कौन है, हमको क्या करना है, हमको भगवान के पास जाना है, ये लेवल पे हम लोग सोच ही नहीं सकते। आज हम लोग परीक्षित महाराज के शुक्रगुजार होना चाहिए कि जिन्होंने सुखदेव गोस्वामी के द्वारा हम लोग को ये पता चल दिया कि यस वी आर कवर्ड, ब्रह्मा ने हम लोग को कवर किया है और हम लोग को चैतन्य महाप्रभु और प्रभुपद के द्वारा हम लोग को महामंत्र की शिक्षा मिली है, जिससे हम लोग को पता चलता है कि महामंत्र से हम लोग ये जो 5 जो अज्ञान वृत्ति के वो जो कवरिंग्स है हम लोग उसको अपने महामंत्र से तोड़ सकते हैं। तो कमिंग टू दिस पर्टिकुलर श्लोक, तो यहाँ पे जैसे उन्होंने बताया था कि आप जो हो खुद आप अपने आप से घिर लेते हो और आपके वजह से मतलब हम लोग जो भगवान को देखना चाहते हैं अपने बलबूते पे वो इम्पॉसिबल है, और वही ब्रह्मा जी यहाँ पे बता रहे। तो एक मेरे को एक रियलाइजेशन हो गया था कल जब मैं इस श्लोक पे देख रहा था, थोड़ा सा मैं बताने का ट्राई कर रहा हूँ कि हम लोग देखते हैं कि ब्रह्मा जी जो थे, ब्रह्मा जी ने तप 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 सुन के कृष्ण का पे तपस्या की, कृष्ण का ध्यान किया और
जब कृष्ण उन पे प्रसन्न हो गए तो कृष्ण ने उनके हृदय में इम्प्रिग्नेट बोलते हैं ना, जैसे हृदय में जाके उनको ज्ञान दे दिया भागवतम का। और हम लोग जैसे देख रहे हैं कि ब्रह्मा हमारे, हम लोग बोलते हैं ना ब्रह्मा से हमारा जो भी मध्वाचार्य जो संप्रदाय है वो भी हम लोग ब्रह्मा से आ गए। उसके आगे हम लोग देखते हैं कि अपने जो रूप गोस्वामी, श्रील रूप गोस्वामी, वो चैतन्य महाप्रभु के सामने गए थे। चैतन्य महाप्रभु को की उन्होंने ये की प्रार्थना की, चैतन्य महाप्रभु पे चैतन्य महाप्रभु उन पे प्रसन्न हो गए। और फिर हुआ क्या कि चैतन्य महाप्रभु ने भी उनके रूप गोस्वामी के एक्चुअली हृदय में इम्प्रिग्नेट करके उनको पूरा 10 दिन में ज्ञान दे दिया। और आज हम लोग देखते हैं कि हम लोग भी रूप गोस्वामी के फॉलोअर्स है। तो ये जस्ट मेरा एक रियलाइजेशन हो गया था कि हम लोग जिनके फॉलोअर्स है उनको भगवान एक्चुअली उनके हृदय में जाके उनको ज्ञान दिया है, तो उनसे आने वाला ज्ञान कितना परफेक्ट होगा, ये हम लोग को जस्ट मतलब कंटिन्यूस हम लोग को ध्यान में रखना चाहिए कि वी शुड कंप्लीटली डिवोशनली विदाउट एनी डाउट वी शुड फॉलो देम। तो यहाँ पे जस्ट मतलब वो एक कल का रियलाइजेशन हो गया, तो वो मैं सोच रहा था जरा शेयर करूं करके। तो यहाँ पे जो प्रभुपाद ने जो ये पर्पट बताया है, जिसमें भगवान के बारे में ब्रह्मा जी जानना चाहते हैं, तो 7.3 का एक जो श्लोक है उसको हम लोग जरा देख लेते हैं। ये जो श्लोक, मनुष्यानाम सहस्रेषु कश्चिद्यन्ति सिद्धये यतताम अपि सिद्धानाम कश्चिन्माम चेति तत्वतः वेति तत्वतः। सॉरी, तो उसका ट्रांसलेशन क्या? आउट ऑफ मेनी थाउजेंड मेन वन मे endeavor for perfection and of those who have achieved perfection hardly one knows me in truth। तो जो हजारों लोग में है उसमें से कोई तो एक रहता है जो प्रयत्न करता है परफेक्ट नॉलेज जानने का, और उसमें हजारों में है जो उसमें एक कोई तो एक रहता है जो मुझे जानता है, मेरी सच्चाई जानता है। तो हम लोग देखते हैं कि भगवान को अगर हम लोग को जानना है, भगवान की पर्सनालिटी को हम लोग सुप्रीम पर्सनालिटी बोलते हैं, तो भगवान के व्यक्तिमत्व को अगर हम लोग को हम देखना चाहते हैं, जानना चाहते हैं, तो हम लोग को प्रभु की जो है ना भक्तिमय सेवा करनी चाहिए। वो डिवोशन होना चाहिए और उसके साथ प्यार भी होना चाहिए। तो डिवोशन एंड लव टुगेदर बोलते हैं ना, भक्तिमय सेवा और प्यार भरी सेवा, वो ही, उससे ही हम लोग भगवान को समझ सकते हैं। दूसरा कोई गत्यंतर नहीं है, दूसरा कोई साधन नहीं है। क्योंकि बोलते दिव्य प्रेम में भक्ति सेवा करके ही कोई प्रभु तक पहुंच सकता है। प्रभुपाद जी ये कहते हैं, वो उनकी अंतरंग शक्ति है और वो भगवान से अभिन्न है। तो आंतरिक शक्ति में ऐसे कार्य भौतिक आनंद के लिए अनासक्ति द्वारा प्रदर्शित किए जाते हैं। जीव लॉर्डिंग की प्रवृत्ति के कारण भौतिक बंधन की स्थितियों में जकड़े हुए, मतलब वी वांट टू लॉर्ड द नेचर, आसक्ति में अटके हुए हैं। हम लोग को लगता है, जैसे वो देखा था कि हम लोग महामोह और इस तमिश्र में अटके हुए हैं, तो ये सब कुछ मेरा है, ये सोच के हम लोग इस चीजों पे लॉर्डिंग कर रहे थे। लेकिन प्रभु की भक्ति में संलग्न होने से हम लोग क्या होता है कि ये जो आसक्ति से हम लोग छूट सकते हैं और भगवान के प्रति हमारी आसक्ति लग सकती है। भक्त जो है वो खुद की सांसारिक भोग विलास में विश्वस्त, हम लोग जो भक्त जो है खुद की सांसारिक भोग विलास में विश्वस्त हो जाते हैं और यह वैराग्य पूर्ण ज्ञान का परिणाम है। तो हम लोग जो है वो भगवान की जो सेवा है उससे हम लोग, अगर हम लोग भगवान की सेवा में हम लोग खुद को आसक्त कर देंगे, तो हम लोग की जो ये जो मैं मेरा ये जो हमारा जो इच्छा है और हम लोग जो इसमें आसक्ति है, हम लोग भी ट्राई टू एंजॉय, जो एंजॉयमेंट की जो प्रवृत्ति है, खुद की शरीर को एंजॉयमेंट की प्रवृत्ति है, उससे हम लोग बाहर निकल सकते हैं। तो यहाँ पे हम लोग थोड़ा सा और डिटेल में जाते हैं कि चैतन्य चरितामृत में मध्य लीला के 19 चैप्टर में जब रूप गोस्वामी जी को चैतन्य महाप्रभु इंफॉर्मेशन दे रहे थे, तो उधर हम लोग उन्होंने जो कई सारे उन्होंने जो श्लोक लिए थे, उसमें से हम लोग कोई थोड़ी सी तरह श्लोक उनको जरा पढ़ लेते हैं, जिस श्लोकों में हम लोग को क्लियर आती है कि चैतन्य महाप्रभु ने
रूप गोस्वामी को जिस तरीके से जो ज्ञान दिया था वो हम लोग उसको थोड़ा सारा पढ़ लेते हैं। वेद निष्ठ मध्ये अर्धे का वेद मुखे माने, वेद निषिद्ध पापकारे धर्म नहीं गाने। तो among human beings those who are followers of the Vedic principles are considered civilized। जो भगवान को जो सिर्फ ह्यूमन बींग्स के बारे में बताया गया है, जो मनुष्य योनि में जो लोग हैं जो भगवान जो वेदा को फॉलो करते हैं उनको सिविलाइज बोला जाता है, जिनको जानकारी है वेदास को। लेकिन उसमें से जो आधे जो है वो सिर्फ क्या है, सिर्फ मुख से बकबक करते हैं, सिर्फ बात करने में है बोलते हैं, लेकिन बाकी सब दुनिया भर के पाप कृत्य करते रहते हैं। तो ऐसे जो रहते हैं उनको ये रेगुलेटरी प्रिंसिपल्स की जानकारी नहीं है। तो आगे का श्लोक है, धर्मचारी मध्ये बहुता कर्म निष्ठा, कोटि कर्म निष्ठा मध्ये एक ज्ञानी श्रेष्ठा। तो among the followers of Vedic knowledge, most are the followers of process of fruitive activity। मतलब जो वेदास के भी जो कार्य करते हैं, मतलब वेदांत को लेके जो कार्य कर रहे हैं, मतलब मानते हैं वेद सही है, मतलब जैसे ऊपर वाले की तरह सिर्फ बकबक करने वाले नहीं, लेकिन जो वेदा को मानते हैं उसमें भी क्या है, बहुत सारे जो लोग हैं वो कर्मिक कार्य करते हैं, किसी कर्म के अपेक्षा से करते हैं, और वो जानते हैं क्या सही है क्या गलत है, व्हाट इज गुड एंड व्हाट इज बैड। उसमें जो है इन जो फ्रूटिव जो वर्कर्स है, मतलब जो कार्मिक कार्य करने वाले थे, उसमें से कोई तो एक है जो ज्ञानी है। इतने सब जो कार्मिक कार्य में से एक कोई तो ज्ञानी है। कोटि ज्ञानी मध्ये हय एक ज्ञान मुक्त, कोटि मुक्त मध्ये दुर्लभ एक कृष्ण भक्त। तो आगे का जो ये श्लोक है यहाँ पे बोलता है कि ये जो कोटि जो ज्ञानी है, इन कोटि ज्ञानियों में कौन है, एक है जो मुक्त जीव है, एक मुक्त जीव है, और ऐसे कोटि मुक्त जीवों में एक कोई तो है जो कृष्ण का भक्त है। तो हम लोग एक जस्ट देख लेते हैं कि ये जो कृष्ण भक्त, ये वर्ड कितना पावरफुल है। मतलब कोई बोलता है कि मैं कृष्ण का भक्त हूं, तो उनको मतलब ये लेवल पे हम लोग को पूछना पड़ेगा कि क्या ये सिचुएशन में आप ऐसे करोड़ों लोगों में से क्या आप एक हो क्या, मतलब जो कोई कभी किसी को कृष्ण भक्त बोलता है। तो फिर आगे हम लोग देखते हैं कि फिर चैतन्य महाप्रभु वही श्लोक बोलते हैं कि जो हम लोग 6.14.5 में भी है, अपने स्कंद छठवा का 14वें अध्याय का 5वां श्लोक में, मुक्तान अपि सिद्धानाम नारायण परायणः, सुदुर्लभ प्रशांतात्मा कोटिष्वपि महामुने। तो रूप गोस्वामी जी को ये कह रहे हैं कि ओ ग्रेट सेज, आउट ऑफ मेनी मिलियंस ऑफ मटेरियल लिबरेटेड पीपल, मेनी मिलियंस मतलब अनेक कोटि में से जो भौतिक इससे मुक्त है, जो तामसिक ज्ञान से मुक्त है, जिनका इग्नोरेंस से मुक्त है, और कोटि सिद्ध जो है, बहुत सारे कोटि है जिन्होंने परफेक्शन, आयुष्य का जो सर्वोच्च जो है ये जान लिया है कि क्या है आयुष्य, उसका जो परफेक्शन है वो जान लिया है। उसमें से कोई हार्डली बोल रहा है, हार्डली मतलब एक्चुअली एक भी नहीं, फिर भी हम लोग बोलते हैं हार्डली एक कोई तो प्योर डिवोटी है, एक कोई तो शुद्ध भक्त है जो नारायण का है, और वो नारायण के प्रति जो सरेंडर्ड है, और वो जो ऐसा जो डिवोटी है वो क्या है, तो वो कंप्लीटली सेटिस्फाइड है एंड पीसफुल है, वो एकदम अपने पूरी तरह से समाधानी है और आनंदी है। तो मतलब इस पर्टिकुलर ये जो हम लोग श्लोक जो पढ़ रहे हैं उसमें क्लियरली हम लोग को एक पता चल रहा है कि जो जिस तरीके से पूरा ये डिवीजन हो चुका है पूरे ब्रह्मांड में, जो 84 लाख योनि, उसमें से 4 लाख योनि इंसानों की, उस इंसानों के 4 लाख योनि में देखते हैं कि जैसे प्रभु जी कल बता रहे थे कि इतने सारे इच्छा है कि जो समुद्र में जितनी लहरें आती है अपनी इच्छा है, तो उतनी इच्छाओं के हिसाब से आदमी की आसक्ति सब चीजों में बढ़ती रहती है। तो इतने सारे लोग हैं, इतने सारे लोग में एक कोई तो, हजारों करोड़ों लोगों में से कोई तो एक है जो कृष्ण का भक्त है। तो ये मतलब क्लैरिटी हम लोग को दिखा रही है कि
जो ये सब तामसिक मतलब जो 3 गुण जो है और अज्ञान वृत्ति से घिरने के वजह से हमारी जो बुद्धि है कितनी पूरी तरह भ्रष्ट हो चुकी है, और हम लोग भगवान से खुद को कितना दूर कर रहे हैं। तो हम लोग जानते हैं कि कृष्णा ने ब्रह्मा को, हाँ, जो हम लोग ने देखा था कि चैतन्य महाप्रभु ने श्री रूप मतलब जैसे ब्रह्मा जी के हृदय में श्री कृष्ण भगवान जो हृदय में उनके इम्प्रेग्नेट करके ज्ञान दिया था, वैसे ही हम लोग ने देखा था कि रूप गोस्वामी के को भी चैतन्य महाप्रभु ने उनके हृदय में इम्प्रेग्नेट करके ज्ञान दिया था। तो प्रभु का है सुना रूप भक्ति रसेरा लक्षण, प्रभु का है सुना रूप भक्ति रसेरा लक्षण, सूत्र रूपे कही विस्तार न ये वर्णन। तो चैतन्य महाप्रभु कहते हैं कि मेरे प्यारे रूपा मेरी बात सुनो। तो बोलते है डिवोशनल जो सर्विस है, जो भक्तिमय सेवा है, वो पूरी तरह किसी को समझाई नहीं जा सकती। ये चैतन्य महाप्रभु रूप गोस्वामी के जैसे सिद्ध जो एक्चुअली पूर्ण मुक्त जो जीव है, जो हमको इस पूर्ण इससे भौतिक आसक्ति से, हमारे इस पर्टिकुलर भौतिक यूनिवर्स से हमको भगवान के पास लेके जाने के लिए जो आए थे रूप गोस्वामी, ऐसे सिद्ध इसको श्री कृष्ण खुद कहते हैं कि भक्तिमय सेवा पूरी तरह से समझाई नहीं जा सकती। फिर भी मैं क्या कर रहा हूं, एक सिनॉप्सिस, एक हल्का सा उसका ज्ञान देने का ट्राई कर रहा हूं, ज्ञान दे रहा हूं, सॉरी। तो आई एम जस्ट ट्राइंग टू गिव अ सिनॉप्सिस ऑफ द सिम्टम्स ऑफ डिवोशनल सर्विस। तो मैं एक हल्का सा ज्ञान देने का ट्राई कर रहा हूं, एक हल्की सी ज्ञान की। तो मतलब चैतन्य महाप्रभु जो स्वयं कृष्ण है, वो उनके जो हम लोग देखते कि रूप गोस्वामी मतलब जो रूप मंजरी करके जो उनके जो पार्षद है, उस पार्षद को चैतन्य महाप्रभु कृष्ण खुद कहते हैं कि इतनी बड़ी भक्तिमय सेवा है कि मैं उसको समझा नहीं पाऊंगा तुमको, और मैं उससे से क्या कर रहा हूँ, सिर्फ एक हल्का सा उसका ज्ञान देने का ट्राई कर रहा हूँ। पारा पारा शून्य गाभीर भक्ति रस सिंधु, तामया चाखिता तारे कहे एक बिंदु। The ocean of the transcendental melas of the devotional service is so big that no one can estimate its length and breadth. However, just to help you test it, I am describing but one drop. तो ये जो पूरे जो रस है, जो एक्चुअली भक्तिमय जो हमारा आध्यात्मिक जो जगत है, वहां पे जो आध्यात्मिक डिवोशनल भक्तिमय सेवा के जो इतने सारे जो रस है, वो रस इतने बड़े हैं, मतलब वो इतना बड़ा है, वो विशाल है कि उसका लेंथ और ब्रेड्थ मतलब हम लोग उसका मुंह जवाब नहीं कर सकते, मतलब वो कितना बड़ा है, वो इतना बड़ा है। तो मैं क्या कर रहा हूँ, उसमें से सिर्फ तुम लोग को एक बूंद की एक टेस्ट देने का ट्राई कर रहा हूँ, जस्ट वन ड्रॉप। तो मतलब ये जो चीजों को हम लोग जब सुनते हैं तो एक क्लैरिटी हम लोग को मिलती है कि भगवान को हम जो इतने सारे किताबें हम लोग मतलब हर बार हम लोग ये चीज को देखते हैं कि मानसिक तर्कवाद, खुद के सोच से हम लोग भगवान को डेफिनेटली नहीं जान सकते। जैसे कल प्रभु जी का एक लेक्चर सुन रहा था, वो क्या कर रहे हैं कि आज का जो विज्ञान है वो क्या कर रहा है कि जैसे हम लोग देखते हैं अभी चंद्रयान 3 जो लॉन्च हो गया था, वैसे ही पूरी दुनिया में बहुत सारे देश है, भारत को पकड़ के सब मतलब पूरी दुनिया क्या कर रही है, मटेरियल साइंटिस्ट की वो जानने का प्रयास कर रहे हैं एक मटेरियल वर्ल्ड को, सिर्फ मटेरियल वर्ल्ड को। और मटेरियल वर्ल्ड को भी वो जान के अभी तक सिर्फ खरोच बोलते हैं ना, सिर्फ स्क्रैच कर रहे हैं, बस एक स्क्रैच करके हम लोग भगवान को जानने का ट्राई कर रहे हैं, मटेरियल वर्ल्ड को, सॉरी नॉट भगवान नहीं, मटेरियल वर्ल्ड को। और मटेरियल वर्ल्ड को जान के हम लोग अभी तक क्या किया, इतने सालों की जो प्रगति थी हम लोग ने सिर्फ हल्का सा खरोच किया है। आप पूरा मटेरियल वर्ल्ड अभी तक पूरा का पूरा बाकी है, उसके आगे है स्पिरिचुअल वर्ल्ड। और उस स्पिरिचुअल वर्ल्ड पे तो मतलब जैसे प्रभुपाद हर बार कहते हैं कि इट इज इम्पॉसिबल, हम लोग अपने ज्ञान से कुछ नहीं कर सकते, कितना भी प्रयत्न करोगे। तो मटेरियल वर्ल्ड पे इतने सालों की प्रगति, इतने सालों के बाद भी हम लोग मटेरियल वर्ल्ड को हम लोग जान नहीं पा रहे, तो स्पिरिचुअल वर्ल्ड तो कंप्लीटली दूर की बात है। तो ये जो स्पिरिचुअल वर्ल्ड को जानने के लिए क्या करना चाहिए, हम लोग को जो शास्त्रों का सहारा लेना चाहिए, और शास्त्रों का सहारा भी वैसे शास्त्र जो भगवान ने खुद बताए हुए। तो भगवान हम लोग को खुद को रिवील करता है, भगवान
खुद को अपने को दिखाता है। हम लोग भगवान को नहीं देख सकते। भगवान को देखने के लिए हम लोग जब जितनी भक्ति में सेवा करेंगे उससे भगवान हम पे प्रसन्न होते हैं, भगवान हम लोग को खुद को दिखाते हैं। तो जैसे ब्रह्मा की, जैसे हम लोग देखते हैं, ब्रह्मा ने आने के बाद ब्रह्मा जी को तप करके नाम सुना, जो सिर्फ तप 3 वर्ड सुने, तप तप तप। ब्रह्मा जी को कुछ दिखा नहीं था, कुछ दिखा नहीं था, उनको सिर्फ 3 चीज सुने थे, बस ये वर्ड सुने थे। और जब उन्होंने तप किया और उस तप से भगवान जब प्रसन्न हो गए, तब भगवान ने खुद को ब्रह्मा जी के सामने रिवील किया। तो इससे मतलब एक बहुत ही मतलब क्लैरिटी मिलती है। एक तो पहले मतलब श्रवणम, जो हम लोग हर बार देखते हैं कि कितना इंपॉर्टेंट है श्रवण करना। ये श्रवण करना जो है, आज हम लोग मतलब ब्रह्मा जी के ये पर्टिकुलर, आज हम लोग जिस 9वें अध्याय पे आ गए, उस 9वें अध्याय पे आके हम लोग देखते हैं कि तप तप तप, ये वर्ड श्रवण करने के बाद ब्रह्मा जी ने भगवान को प्रसन्न करने का प्रयत्न किया। और तपस्या करने के बाद भगवान उनसे प्रसन्न हो गए और भगवान ने खुद को उनके सामने रिवील किया। अभी और हम लोग देखते हैं कि एक जस्ट हम जो चतुश्लोकी गीता जो है, वो चतुश्लोकी गीता में भगवान ने वापस इसी पर्टिकुलर चीजों को हाईलाइट किया है। उसको जरा हम लोग वापस एक बार पढ़ लेते। मच्चित्ता मद्गत प्राणा बोधयन्तः परस्परम कथयन्तश्चामां नित्यं तुष्यन्ति च रमन्ति च। तो यहाँ पे वो लोग उन लोगों के बारे में बताया गया है, तो कि वो जो शुद्ध भक्त है, जिनके विचार सिर्फ मेरे में ही दृढ़ रहते हैं, उनकी जो पूरी जिंदगी है वो मेरे कार्य में लगी है, मेरी सेवा में लगी है, पूरी तरह वो मेरे भक्ति में सेवा में लगे। और उससे उनको क्या होता है, दे गेट ग्रेट सेटिस्फेक्शन। तो मतलब उससे उनको इतना समाधान मिलता है और उससे उनको इतना आनंद मिलता है, और वो क्या करते, सिर्फ मेरे बारे में एक दूसरे से बात करते रहते। फिर जो 10वां श्लोक है, तेषां सततयुक्तानां भजतां प्रीतिपूर्वकं ददामि बुद्धि योगम तम येन माम उपयन्ति ते। तो ये जो शुद्ध भक्त है वो क्या करते हैं, कॉन्स्टेंटली डिवोटेड इन सर्विंग मी। उनका सिर्फ कॉन्स्टेंटली, मतलब आज किया कल नहीं किया ऐसा नहीं, हफ्ते में एक बार किया, महीने में एक बार किया नहीं, कॉन्स्टेंटली दे आर डिवोटेड इन सर्विंग मी विथ लव। मतलब जैसे बोला था कि सिर्फ भक्ति नहीं है, तो भक्ति के साथ प्यार भी होनी चाहिए। तो प्यार भरी भक्ति से वो भगवान को सेवा करते रहते। और उससे मैं क्या करता हूँ, मैं उनको वो ज्ञान देता हूँ, आई गिव देम वो नॉलेज, अंडरस्टैंडिंग देता हूँ, बाय विच दे कैन कम टू मी। तो मैं उनको फिर वो एक समझ देता हूँ, वो समझ से वो क्या कर सकते हैं, वो मेरे पास आ सकते हैं। ये मतलब भगवान बोल रहे कि मैं देता हूँ। फिर आगे का जो 11वां जो श्लोक है, तेषाम एवनुकंपार्थम अहम अज्ञानजम तमः नाशयम्यात्म भावस्तो ज्ञान दीपेन भास्वतः। तो 11वें श्लोक में भगवान कह रहे, टू शो देम स्पेशल मर्सी आई ड्वेलिंग इन देयर हार्ट्स डिस्ट्रॉय देयर शाइनिंग लैम्प ऑफ नॉलेज एंड द डार्क विद द डार्कनेस born of ignorance। तो सॉरी, डिस्ट्रॉय विद द शाइनिंग लैम्प ऑफ नॉलेज द डार्कनेस born of ignorance। तो ये भगवान कह रहे हैं कि मेरी कृपा से, जो स्पेशल कृपा, सिर्फ कृपा नहीं तो स्पेशल कृपा, विशेष कृपा से मैं क्या करता हूँ कि मैं जो उनके हृदय में स्थित हूँ, वो अपने ज्ञान से, उस ज्ञान से उनके जो हृदय में जो इग्नोरेंस है, जो अज्ञान है, उसको मैं दूर हटा देता हूँ। तो ये पर्टिकुलर इतने सारे हम लोग जो श्लोक का रेफरेंस दिए हैं, और जो हमें आज जो भगवान का जो हम लोग मतलब जो भागवतम का जो श्लोक पढ़ा है, उससे एक क्लैरिटी आती है कि हम लोग को सिर्फ भक्तिमय सेवा करनी है भगवान की, सिर्फ भक्तिमय सेवा। और फिर जो ज्ञान मिलना है, जो भी भगवान को देखना भी है, ये सब कुछ वो भगवान के पे निर्भर है। क्योंकि हम लोग अगर भक्तिमय सेवा करेंगे तो भगवान, फिर ये जो भगवान ने जो हम लोग को इसके, ये सब प्रॉमिसेस है भगवान ने, मतलब इसमें ऐसा कुछ नहीं है कि भगवान मैं देखूंगा वगैरह, नहीं है कि अगर भक्ति में सेवा करोगे तो डेफिनेटली फिर भगवान हमारे हृदय में वो अपने बुद्धि में वो ज्ञान देंगे, जो शुद्ध सात्विक ज्ञान देंगे,
जिस शुद्ध सात्विक ज्ञान से हम लोग भगवान को देख सकते हैं, भगवान को ज्ञान जान सकते हैं। इतने सारे हम लोग जो भगवत गीता है मतलब देखते हैं 800 आवृत्ति भगवत गीता की 800 आवृत्ति इस पूरी दुनिया में फैली है, लेकिन 800 आवृत्ति में हम लोग को सिर्फ एक ही है प्रभुपाद की एज इट इज को ही फॉलो करना है, क्योंकि वो जैसे हम लोग ने देखा था कि ब्रह्मा जी के हृदय में कृष्ण ने जाके ज्ञान दिया है, वैसे ही रूप गोस्वामी के हृदय में जाके चैतन्य महाप्रभु ने ज्ञान दिया है। तो ये जो ज्ञान आ गया है वो पूरी तरह 100% ट्रूथ है, 100% जो अपने पास आ गया है वो भी 100% आया हुआ है। तो ये बाकी के भगवत गीता में उनके बारे में गलत सही रखने की मेरी बुद्धिमत्ता नहीं है, मैं उनके बारे में बोलूंगा नहीं है सही है गलत है, लेकिन मुझे इतना जानकारी है कि जो प्रभुपाद ने भेजी है वो 100% सही है। तो इट इज ऑलवेज गुड बेटर देन टेस्टिंग पॉइजन। सही है गलत है वो टेस्टिंग करने से अच्छा हम लोग को जो मालूम है कि ये सही है तो उसको ही फॉलो करते रहना चाहिए। और फिर हम लोग को कंप्लीटली भक्तिमय सेवा में दृढ़ होना है, और इस भक्तिमय सेवा से द्वारा ही हम लोग प्रभु को पा सकते हैं, प्रभु की जान सकते हैं, प्रभु को देख भी सकते हैं। तो आज का जो श्लोक था, इस श्लोक से मैंने जो जानकारी ली, जो मैंने प्रभुपाद जी के थोड़े जो श्लोक पढ़े थे प्रभुपाद जी को जो, और मैंने जो आचार्य जी को थोड़ा सा जो मैंने लेक्चर सुने थे उससे मैंने इतनी जानकारी पा ली है। तो ये जो मेरी जानकारी जो मैंने अपने शुद्धिकरण के लिए जो पा ली है मैं अपने सामने रखने का प्रयास किया था। अगर मेरे से कुछ अगल गलतियां हो गई रहेगी तो प्लीज मुझे माफ कीजिए, और आपको अगर जो भी कुछ अच्छा लगा तो सिर्फ श्री प्रभुपाद जी की कृपा है। हरे कृष्णा, दंडोत प्रणाम सभी माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। प्रभु जी आपका क्लास बहुत ही अच्छा था, एज यूजुअल आप बहुत ही अच्छी क्लास देते हैं, बहुत कुछ इंफॉर्मेशन रहता है, सीखने को मिलता है प्रभु। और ये जो आपने बोला ना भक्ति इज वेरी इम्पोर्टेंट, ये बहुत ही ठीक है कि भक्ति हम लोग को हमेशा शुद्ध तरह से करना चाहिए, एंड सेवा इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट, भक्ति होना जरूरी है। एंड ये जो आपने बताया ना, ये जो पहले भी बताए थे, ये जो 5 यूनिवर्स हम लोग को ढक दिया है, ये जो सारी जानकारी, थैंक यू सो मच प्रभु, बहुत कुछ सीखने को मिला। प्रभु एक रिक्वेस्ट है आपसे, ये जो आप चतुर्मुखी श्लोका बोल रहे थे ना, अगर प्रभु आप हो सकता है अगर आप कृपा करके अगर थोड़ा डाल देते तो अच्छा होगा। ये जो चतुर्मुखी श्लोक, बहुत कृपा होगी आपको आपका। हरे कृष्णा, धन्यवाद, प्रणाम, बहुत सुंदर क्लास था। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा, थैंक यू माता जी, श्री प्रभुपाद की कृपा। माता जी ये चतुश्लोकी गीता है, 4 श्लोक की गीता है जो 10.8, 9, 10, 11 तक रहती है। मतलब जो 10.8, 10.9, 10.10, 10.11 ये जो 4 श्लोक है उसको चतुश्लोकी गीता कहा जाता है। उसमें गीता का ऑलमोस्ट पूरा ज्ञान उन 4 श्लोकों में ये किया है। फिर भी मैं उसका मैं इंफॉर्मेशन पोस्ट करता हूँ। हरे कृष्ण। थैंक यू प्रभु, बहुत कृपा, थैंक यू सो मच। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। प्रणाम माता जी। माता जी ये ना हरे चतुश्लोक श्लोका है, जैसे हम एवरीडे सब 700 श्लोका तो नहीं पढ़ सकते हैं, बट ये 4 श्लोका भगवत गीता का और 4 श्लोका भागवतम का जो है वो हम एवरीडे पढ़ेंगे तो हम सेम हो जाता है। तो इसलिए ये जितना बोलते ना कि इसको कंठस्थ जरूर करना चाहिए, 4 भगवत गीता के ये श्लोका और 4 भागवतम के। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा, थैंक यू माता जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा, जय माता जी, प्रणाम। हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद, प्रणाम प्रभु जी। बहुत सुंदर क्लास, जैसे हमेशा आपका सुंदर ही होता है जितनी भी क्लासें आप देते हैं, और हमारी तो सौभाग्य होता है कि हम आपके क्लासेस सुनते हैं और अच्छा लगता है कि प्रभु जी कब क्लास देंगे और हम प्रभु जी के गुरुमुख से सुनेंगे। प्रभु जी आपने जो आज इसमें जो जैसे एक श्लोक का वर्णन किया कि जैसे ये भगवद गीता का तेषाम सतत युक्तानाम भजतम प्रीति पूर्वकम। प्रभु जी इसमें मेरा एक प्रश्न था, अगर कृपा होगी अगर आप इस पे थोड़ा बता सके। जैसे कि प्रीति पूर्वकम भगवान कहते हैं, तो इसमें कि हम समझ सकते हैं कि भगवान कहते हैं कि मेरी भक्ति करो लेकिन प्रेम से करो। तो प्रभु मेरा इसमें ये प्रश्न था कि अगर भक्ति तो जैसे अगर हम आइडियली देखें तो प्रेम से ही की जाती है ना, लेकिन अगर भक्ति जो प्रेम से ना की जाए तो वो तो दिखावा होगा ना प्रभु जी।
हरे कृष्णा माता जी। आपने क्वेश्चन पूछा है, मतलब आप जो पूछ रहे हो सही है। भक्ति दिखावा हो जाता है, उसके लिए वो भक्ति प्यार से की जाती है। दिखावे के लिए जो भक्ति है वो फिर वो भक्ति मतलब वो कहने के लिए भक्ति है कि मतलब आज भी हम लोग देखते हैं कि भगवान की पूजा करने के लिए बहुत सारे लोग पूजा करते हैं, मन में कुछ अलग चलते रहता है, और आज ऑफिस में क्या करना है, काम में क्या करना है, और दोपहर को खाना क्या बनाना है, उस लेवल पे उनकी दिमाग में वो सब चलते रहता है। फिर ऐसे ऐसे जब कार्य करते समय अगर ऐसा विचार होता रहेगा तो उस भक्ति का कुछ वैल्यू नहीं, उस पूजा को कोई वैल्यू नहीं है। तो जब भक्ति मतलब जैसे हम लोग बोलते हैं कि अटेंटिवली हम लोग को चैंटिंग करना है भगवान के सामने, भगवान की विग्रह के सामने, भगवान के फोटो के सामने बैठ के चैंटिंग करना है, तो हमारे मन में एक उनके तरफ अटेंशन तो आ ही जाता है। और फिर भगवान हम पे कितना प्यार करते हैं उसके लिए हम लोग भगवान पे मतलब ऐसा नहीं कि भगवान ने हम लोग को बोला है मेरा नाम ले लो, उसके लिए हम भगवान का नाम ले रहे हैं, नहीं। भगवान हम पे इतना प्यार करते हैं, उसकी उस प्यार के वजह से रेसिप्रोकेशन टू द लव विच कृष्ण हैज गिवन अस, इन वो लव के रेसिप्रोकेशन में हम प्यार से भगवान का जो नाम लेंगे, भगवान की पूजा करेंगे, भगवान की सेवा करेंगे, उसको बोलेंगे कि लव विद डिवोशन। तो डिवोशन विद लव, तो हम लोग को उस चीज को हम लोग को देखना है। तो उसके लिए वो प्रीति पूर्वकम का स्पेसिफिक वर्ड का यूज किया था। अगर प्रभु जी, माता जी, अगर आपको इसको कुछ ऐड करना है तो प्लीज ऐड कीजिए। हरे कृष्णा। गोपी मनो प्रभु जी वगैरह सब यहाँ पे सीनियर डिवोटीज है। हरे कृष्णा। प्रभु, ये जो आपने बताया उससे कनेक्टेड एक बात याद आ रही है कि एक बार मैंने पहले बोला होगा लेकिन शायद अभी फिर से कि एक बार निताई सेवानी माता जी का मैंने एक छोटा सा लेक्चर सुना था। तो उसमें वो बता रही थी कि जैसे पहले के टाइम में कैसे वो किसी का चाबी का गुच्छा जो होता है, अपनी कीज जो होती है, चाबी का जो जुड़ा होता है, वो है ना अगर कहीं रख देते हैं तो कैसे यानी आदमी मतलब वो कुछ भी काम करता रहेगा तो वो सोचेगा कि वो चीज मैंने कहाँ रखी है, वो मैंने चीज कहाँ रखी है। तो उसी तरह हमें जैसे वो बात याद रहती है कि अब मैंने वो कहाँ रखा है, कहाँ रखे, वो ढूंढते। तो उसी तरह मतलब ऐसे हम जब भक्ति का हम और कुछ काम करते हैं तभी हमको भक्ति का सोचना चाहिए। हम किसी भी काम के टाइम हम वो सोचते कि वो चीज कहाँ रखी है और ढूंढने में पूरा ध्यान उसी में रहता है। कुछ भी करे लेकिन ध्यान वो होगा कि मैंने कहाँ रखा है। लेकिन हमें ऐसा करना चाहिए कि हम मतलब जैसे बोले ना कि हम किसी भी काम जब हम चैंटिंग करते ना तब हमें बहुत सारी बातें याद आती है, लेकिन बहुत सारी बातों के टाइम हमें चैंटिंग करना याद नहीं आता है या भगवान का स्मरण याद नहीं आता है। तो ऐसे मतलब हमारा ध्यान ऐसा होना चाहिए कि हम कुछ भी करें लेकिन बोलते ना बैक ऑफ द माइंड, जैसे हमें हमारी भक्ति, हमारी चैंटिंग, और जब हम चैंटिंग भी कर रहे हैं और कई बार हमारा खुद का, मैं मेरा भी बोल रही हूँ एक्चुअली, कि कई बार ऐसा होता है कि जैसे चैंटिंग बैग उठाई ना तभी याद आएगा, अरे मेरे को ग्रोसरी वाले को कॉल करना था, मुझे इसको कॉल करना था, मुझे उसको, मतलब वो ऐसा होता है। लेकिन हमारा एक्चुअली कॉन्सेंट्रेशन, हमारा ध्यान पूर्वक हमारी भक्ति कब हो सकती है कि जब हम यही सोच के प्रेयर कर चैंटिंग चालू करें कि जैसे गुरु माँ से, प्रभुपाद जी से हम ब्लेसिंग्स ले कि हमारे राउंड्स अच्छे हो और ध्यान पूर्वक हो। तो वो हमें ऐसा होना चाहिए कि हम बस पूरा ध्यान उसी में लगे, क्योंकि 2 से 2.5 घंटे का हमारा चैंटिंग का होता है, वो हम बहुत ध्यान पूर्वक और शुद्धता से करें। तो ये मुझे उनका जो छोटा सा लेक्चर था वो याद आया था। थैंक यू सो मच प्रभु जी, बहुत अच्छे से आपने एक्सप्लेन किया था अभी भी। हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद। थैंक यू माता जी। एक्चुअली व्रजपुर माता जी, आपने ये चीज को एक बार याद दिलाया था, वो मतलब आपने ये बताया था तो उसके लिए वो मन में था, बहुत अच्छा आपने बताया। और सिर्फ मतलब मेरा थोड़ा सा ये भी बोला कि सिर्फ अटेंशन से करना भी थोड़ा डिफरेंट है। सिर्फ अटेंशन ओके, लेकिन वो लविंग अटेंशन रहेगा तो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कि मतलब सुबह हम लोग ब्रह्म मुहूर्त पे उठना और मतलब अपनी जो नींद है उसको पूरा तोड़ना, क्यों कर रहे हैं? तो क्यों हम लोग चैंटिंग के लिए उठ रहे हैं, और चैंटिंग किसके करने के? भगवान की चैंटिंग के लिए उठ रहे हैं। तो वो जो है कि ये सब सेक्रीफाइस करके, लेकिन प्रेम से, ऐसा आंखों में अरे यार क्या वो उठ रहा है, क्यों 3 बज गया, अरे क्यों 4 बज गया, मतलब उस टाइप का होके उठने में मतलब नहीं है। वो उठते समय प्यार होना चाहिए कि हाँ अभी भगवान के चैंटिंग करना है। तो वो जो लव से ना, वो भजताम प्रीति पूर्वकम को ज्यादा इम्पोर्टेंस है। थैंक यू माता जी, थैंक यू वेरी मच।
वेरी 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 ट्रू। हमें वो और एक्चुअली प्रभु ये क्या है ना, ये प्रैक्टिस से पॉसिबल है और प्रयास करना, जैसे बोलते हैं ना, हमें सिर्फ प्रयास करना है। हम वी आर नॉट परफेक्ट, हम क्या किसी बात में परफेक्ट नहीं है, लेकिन हम प्रयास जरूर कर सकते हैं कि हम ये कर सके। यही एक मतलब वो प्रभु का नाम भूल गई, वो हमारे दुबई में उनका स्पेशली 3 दिन का महात्मा दास प्रभु जी, सॉरी, उनका महात्मा दास प्रभु जी का 3 दिन का स्पेशली चैंटिंग के ऊपर ही, यानी जो कॉन्सेंट्रेशन वाली चैंटिंग है ना, उसके ऊपर वो हुआ था और बहुत जबरदस्त हुआ था। शायद उनके काफी लेक्चर भी उसके ऊपर होंगे, बट बहुत ही सुंदर था। नहीं से तो आपने जो भी बताया ना, वो एकदम परफेक्ट है। स्पेशली क्या है, हमें प्रयास करना चाहिए। हम लोग चैंटिंग मतलब जो किसी भी चीज का प्रयास करेंगे, जैसे हम हमारे बच्चे को भी कैसे बोलते हैं कि तुम पूरा साल मेहनत करोगे ना, तब तुम्हारा रिजल्ट अच्छा आएगा। तो उसी तरह हमारी लाइफ के एंड तक हम ये प्रयास अच्छे से करते रहेंगे ना, और वो प्रैक्टिस 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 ट्राई अगेन एंड अगेन एंड अगेन एंड अगेन, कि हम उसको बोल सके। कई बार मेरा ऐसा होता है कि अगर मैं मतलब मेरा एक्सपीरियंस इसलिए बोल रही हूँ कि शायद आप लोगों का भी ऐसा हुआ होगा, तो हम उससे कुछ सीख सकते हैं। जैसे मेरी आदत है, अगर मेरा वो कहीं कोई वर्ड ऐसे लाइक फास्ट में बोल देती हूँ और मुझे खुद को सुनने नहीं आता है ना, तो मैं वो दूसरी बार महामंत्र बोलूंगी, तीसरी बार बोलूंगी, जब तक मैं वो नहीं पूरा मतलब वो ऐसा वो लाइक पनिशमेंट के नहीं, इससे मैं ज्यादा क्लियरली करूंगी। जब पूरा महामंत्र हमको खुद को सुनने आना चाहिए। ऐसा नहीं कि हम कई बार कई लोगों को देखते कि बहुत स्पीड का हिसाब भी होता है तो नहीं या कोई वर्ड स्किप हो जाता है, तो हमें वो प्रयास करना चाहिए। और वो ये प्रैक्टिस से पॉसिबल है कि हम परफेक्ट हो सके। नहीं, वो बहुत डिफिकल्ट है, लेकिन हम प्रयास जरूर कर सकते हैं यशोदा मैया की तरह। हरे कृष्णा प्रभु, धन्यवाद प्रभु, हरे कृष्ण। हरे कृष्णा, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच लक्ष्मी माता जी, थैंक यू वेरी मच। हाँ गुरुप्रिया माता जी, हरे कृष्णा। थैंक यू प्रभु, आपने अच्छे से बताया कि ये जो ये श्लोक भी एक्चुअली प्रभु मैं बहुत बार ये मैंने सीखा है। थैंक यू प्रभु, आपने बहुत अच्छे से समझाया इसको, और माता जी ने भी बहुत अच्छे पॉइंट्स इसमें ऐड किए। जस्ट एक रियलाइजेशन अभी हुआ प्रभु, जब सब सारे पॉइंट सब समझा रहे आप भी और माता जी, तो इसमें एक पॉइंट ये आया प्रभु कि जो श्लोक में भगवान ने कहा है खुद के वजदम प्रीति पूर्वकम, तो जैसे हमने कहा कि बिना प्रीति के तो वो एक तरीके से दिखावा हो जाएगा, और भक्ति जो है वो बोझिल ना बने, बोझिल लग जाएगी कि बिना प्रेम के तो वो अपने आप में एक बोझिल भक्ति लगेगी, बोझिल लगेगी। क्यों करना पड़ रहा है, क्यों उठना पड़ रहा है, क्यों राउंड्स करने पड़ते हैं। कितने लोगों के प्रश्न आते हैं। मैं अमोघ लीला प्रभु जी का एक लेक्चर सुन रही थी, उसमें माता जी ये कह रही थी, उन्होंने ये प्रश्न पूछा कि जब हम भगवान से प्रेम करते ही हैं तो 16 माला और ये सब करने की क्या जरूरत है। तो प्रभु जी ने भी जैसे आपने समझाया, तो उन्होंने भी यही कहा कि हमको लगता है कि हमारा प्रेम है तो क्यों 16 मालाएं करें, ये सब हमको। तो एक प्रभु जी का लेक्चर में ये भी कहते, अगर नहीं भी मन होता है, कभी कभी थक गए हैं या कुछ ऐसे फिर भी राउंड्स बाकी हैं, तो तब जब नहीं भी आ रहा है तो जबरदस्ती करना चाहिए। कि एक टाइम तो कभी ऐसा आएगा कि जबरदस्ती करते हुए आएंगे, जैसे माता जी ने अभी कहा प्रैक्टिस करते हुए आएंगे, तो कभी तो प्रेम से करेंगे ना, अभी प्रैक्टिस करते रहेंगे, वरना तब तक तो ऐसे लगेगा प्रीति पूर्वकम नहीं होगा तो बोझिल पूर्वकम हो जाएगा, ऐसे लगेगा बोझिल है, ये सब करना ही पड़ेगा। तो ये नहीं होना चाहिए, मतलब बिना प्रेम के वो होगा भी नहीं हमसे, बिना प्रेम के भक्ति, मतलब हम जंप मार के तो साधु संगत तक पहुंच नहीं सकते। कि ये कुछ तो भगवान ने भी देखा होगा कि प्रेम है और करना चाहते हैं उनसे प्रेम, तो उस लेवल पे पहुंचेंगे, भक्तों का संग मिलेगा और भी लगेगा कि हाँ ये पथ पे सही जा रहे और कर पाएंगे। सो थैंक यू प्रभु, ये रियलाइजेशन हुआ तो उसमें जस्ट शेयर किया। हरे कृष्ण। थैंक यू जय माता जी, थैंक यू, बहुत आपने अच्छा बताया। हरे कृष्णा गुरुप्रिया माता जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण, दंडवत प्रणाम। बहुत अच्छा क्लास था प्रभु जी, बहुत सारे पॉइंट्स क्लियर हुए कि बहुत सारे डाउट्स रहते हैं इस बारे में, तो वाज वेरी नाइस क्लास। और प्रभु जी मुझे ये चतुश्लोक की गीता और भागवतम की भी जो 4 श्लोका बोले, तो ऐसे लग रहा था वो रीड करनी चाहिए, तो प्लीज़ वो शेयर करेंगे तो इट्स विल बी वेरी बेनिफिटेड कि हम उसको पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं। यस माता जी, यस, मैं शेयर करता हूँ। हरे कृष्णा। थैंक यू सो मच प्रभु जी, वंडरफुल क्लास। हरे कृष्णा, ऑल ग्लोरीज टू श्रील प्रभुपाद।